जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को चंद्रमा से मिलाऊंगा जिनका सिलेक्शन इंडियन एयरफोर्स 2025 के अंदर हुआ है। और हम लोग जानेंगे कि चंद्रमा ने अपनी जॉब में एयरफोर्स को क्यों चुना, पढ़ते समय इनको कौन कौन सी परेशानियां हुई, उससे ये कैसे बाहर निकले, पढ़ने के दौरान कौन कौन सी टेक्निक इन्होंने इस्तेमाल की, इनकी प्लानिंग कैसी थी, इनका स्टडी मटेरियल क्या क्या किताब था। और ये सारी बातें हम लोग इनसे जानेंगे। हम लोग ये भी जानेंगे कि इन्होंने एयरफोर्स को क्यों चुना। तो चलिए, सबसे पहले आपका स्वागत है करतार कोचिंग के उस प्लेटफॉर्म पे जहां पे आपको लोग ऑनलाइन देख रहे होंगे, यूट्यूब पे देख रहे होंगे। तो आपका स्वागत है चंद्रमा। थैंक यू सर। और सभी लोगों को जय हिंद। मैं सबसे पहले करतार को इसलिए चुना क्योंकि सर कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझे करतार के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने पटना आया और करतार कोचिंग ज्वाइन की। यहाँ के टीचर ने अपने गाइड से और बहुत मदद किया तथा पढ़ने का भी बहुत तरीका बताया, कैसे आप पढ़ के ऐसा मतलब गाइड के थ्रू मैंने काफ़ी अच्छे अपने स्टडी की। बिल्कुल चंद्रमा, जैसे होता है ना कि हम लोग पढ़ने के दौरान जैसे इंटर पास कर रहे होते हैं या जो लोग फॉर्म भर रहे हैं या फॉर्म भर रहे हैं, उनको एक चीज होती है कि यार हम पढ़ें कैसे। जैसे ये तो सही है कि जॉब हमारे सामने है, लेकिन हम पढ़े कैसे। क्या आप उन पे सजेस्ट कर सकते हैं कि आपने कौन कौन से बुक मटेरियल को प्रोवाइड किया था अपने स्टडी में? सर बेसिकली सर करतार जो कोचिंग है खुद अपने मटेरियल के लिए जानी जाती है। जो भी मटेरियल होता है या सब प्रीवियस सर्विस होता है, जो एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। और मैं करतार का जितना भी मटेरियल मिला था उसको हमेशा लगाता गया, पीछे से रिवाइज करता गया। उसके अलावा मैंने कुछ भी फॉलो नहीं किया, सिर्फ करतार का ही मटेरियल में पढ़ता था। ये भी बहुत सही बात है, क्योंकि विश्वास होना महत्वपूर्ण है हम लोगों का, क्योंकि सब कुछ विश्वास पे ही टिका हुआ है। और विश्वास अगर है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कोचिंग के अंदर हर कोचिंग अच्छी काम करती है, लेकिन वो आप एक स्टूडेंट के रूप में हम लोगों का जो काम होता है चंद्रमा, जो मैं महसूस करता हूं कि हम लोग उसमें से एक एक पॉइंट को ले सकते हैं जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमारे फेवर में काम करती है। तो चंद्रमा ने कहा कि हमने पढ़ने के लिए करतार का मटेरियल इस्तेमाल किया, और करतार के आपने इसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़ा? कोई बुक नहीं पढ़ा सर। इसमें करतार कोचिंग एक क्रैश कोर्स के लिए जानी जाती है, जो काफ़ी प्रीवियस ईयर बेस होता है, उससे काफ़ी एग्जाम में हेल्प मिलता है, जो डायरेक्टली क्वेश्चन हिट होता है। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं ज्वाइन किया था। इन्होंने क्रैश कोर्स सिर्फ पढ़ा और उसके बेस पे इन्होंने सिलेक्शन पाया है अपना। एक चीज और है चंद्रमा जो मैंने महसूस किया है कि कुछ स्टूडेंट जो नए हैं, अर्ली एज में 16-17 साल की उम्र में होते हैं, उनको उनके सामने ये समस्या होती है कि भाई कौन सी जॉब प्रेफर किया जाए। तो वैसे स्टूडेंट के लिए आप क्या गाइड करेंगे? सर मैं यही बोलना चाहूँगा, जो अभी रिसेंटली 12th का एग्जाम देकर आ रहे हैं, मैं उनको यही बोलूँगा कि देखिए आप लोग का अभी 16-17 साल की एज है। इस एज में जो एयरफोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देश के लिए सर्व करने का मौका देता है। इसके बहुत लोग बोलते हैं कि ये 4 साल की जॉब है, ऐसी नौकरी है, वैसी है। जो आप ही सोचिए सर एक बार कि 20-21 साल तक आपको 4 साल के बाद अगर आप 25% में नहीं भी आ पाते हैं, तो उसके बाद भी आपका बैकअप कितना मिलेगा, फाइनेंशियल हेल्प भी मिलेगा, कुछ डिग्री भी आपको मिलेगी, आर्मी फोर्सेज में भी आपको तो मिलेगा। बहुत लोग 21-22 के बाद अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, उस समय आपके पास काफ़ी बैकअप होगा। तो चंद्रमा ये कहना चाहते हैं कि 16.5 साल की उम्र में भारत में इकलौता डिफेंस सेक्टर है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी एक ऐसा सेक्टर है जहां पे 16.5 साल की उम्र में जॉब होना शुरू हो जाता है। और अगर मैं मान भी लूं कि ये 4 साल के बाद मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे मेहनत करनी है, मैं मेहनत करके आगे बढ़ रहा हूं। अगर मुझे 4 साल के बाद रिजेक्ट भी कर दिया गया, तो हम 21-22 साल की उम्र में, जहां पे अभी लोग पढ़ना शुरू करता है या घर से पैसे ले रहा होता है अपने पढ़ने के लिए, वहां पे मेरे पास कुछ पैसे होंगे जहां से मैं आगे की पढ़ाई कर सकता हूं, या मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस होगा जो एयरफोर्स से मिला होगा या डिफेंस सेक्टर से मिला होगा, कुछ डिग्रियां होंगी जिसकी बदौलत मैं नए लाइफ को शुरुआत कर सकता हूं, अपनी नई जॉब को चुन सकता हूं। क्या आपने यही कहा? यस सर। बिल्कुल। तो हम लोगों को निगेटिव से एक चीज जो मुझे चंद्रमा की काफी अच्छी लगी कि 16.5-17 साल की उम्र में जहां पे लोग अभी ठीक से पढ़ने के बारे में सोच रहे होते हैं, वहां पे मैं जॉब में लगा हूं। तो ये ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आगे अगर मुझे कुछ कारण बस रिजेक्ट भी होना पड़ा, तो भी मेरे पास ऑप्शंस है जहां पे मैं अपने आप को इस्तेमाल कर सकता हूं। ये सारे इन्होंने फायदे इसको बताए। तो चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर चंद्रमा। और मैं चाहूंगा कि आपकी बातों को सुन के आगे के आने वाले जो स्टूडेंट है या जो पढ़ रहे हैं, आपके हम उम्र हैं, आपसे बड़े हैं या छोटे हैं, वो भी आपसे प्रेरित होंगे और अपने आप को सोचेंगे कि मुझे अपने आप को कहाँ पे इन्वॉल्व करना है। तो चलिए, सबसे पहले आपको मैं यही बोलूंगा कि आपका एयरफोर्स में अग्रिम लाइफ
काफी यूजफुल हो, आप भारत सरकार के अंग बने हैं। और हम लोगों को ये देखना है कि हमारा जो कैरियर हो काफी अच्छा हो, हमेशा प्रोग्रेसिव सोचना है कि हम इसको और आगे और इससे बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो धन्यवाद चंद्रमा आपको करतार कोचिंग की तरफ से, थैंक यू और सर। आपके स्पेशली आपको उज्जवल थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि आपने काफ़ी हेल्प किया हुआ है। जैसे आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए उसमें काफ़ी आज भी नोट्स बनाया हूँ, जो रिसेंटली मैं कई एग्जाम दिया हूँ उसमें काफ़ी हेल्प मिलता रहता है सर। तो इसके लिए मैं पर्सनली धन्यवाद करता हूं। ऐसा कुछ है नहीं, मैं सबके लिए बराबर ही हूं, लेकिन वो कुछ कुछ लोगों को होता है जो उसमें से कुछ सीख लेते हैं। तो चलिए, मैं चंद्रमा जब वापस अपनी 6 महीने की ट्रेनिंग, 2 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करके छुट्टी में आएंगे तो मैं वापस चंद्रमा को बुलाऊंगा आप लोगों के लिए, और मैं देखा हम लोग बात करेंगे इनसे कि हम लोगों की ट्रेनिंग की जर्नी कैसी रही। अभी तो इन्होंने बताया कि भैया पढ़ाई की जर्नी कैसी रही और हमने ऐसा क्यों चुना और क्यों किया। फिर हम लोग देखेंगे कि इनके ट्रेनिंग के दौरान क्या हुआ और उससे इन्होंने कैसे पढ़ा। चलिए, धन्यवाद चंद्रमा, थैंक यू सर। आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। थैंक यू।